पर ईयर हम लोग को 20 लाख रुपया मिलता है विकास के लिए। उसमें देखिए मुखिया जी ने कहा कि पर ईयर 20 लाख मिलता है, लेकिन रिपोर्ट तो बता रहा है कि 2021 में 65 लाख रुपया मिला है और 2022 में 31 लाख और 2023 में यानी इस साल 20 लाख मिला है। दूसरी बात सर, जो गांव के विकास के लिए जो फंड आता है वो इस बार कितना फंड आया, कुछ अंदाजा है आपको? हम लोग को एक 15 फिनांस है, उसमें पर ईयर हम लोग को 20 लाख रुपया मिलता है विकास के लिए। उसमें 20 लाख रुपया को टाइड 60-40 रेशियो में बांटा गया है। उसको 60% हम लोग स्वच्छता में खर्चा करते हैं, 40% हम लोग अनटाइड में खर्चा करते हैं। टाइड मतलब होता है कि जो पुराना काम हुआ है उसको मरम्मत करना। 60% हो गया आपका स्वच्छता में। स्वच्छता मीन्स हो गया कि आपका नाली जल से संबंधित, ये 60% में हो गया। टाइड अनटाइड हो गया आपका जैसे पीसीसी नए जो कार्य होते हैं, हाँ नए कार्य में उसे लगाना उसको। और सर क्या आप चित्रकूट धाम के बारे में जानते हैं? चित्रकूट धाम जी कहाँ पे है ये पटेल नगर में है। पटेल नगर में, ठीक है। तो सर उसमें रोड बनाने के लिए आपको कोई रिक्वेस्ट डाला गया था वहाँ के जो लोग हैं, तो उसका काम अभी कहाँ तक पहुँचा? एक्चुअली उसका वो थोड़ा सा एरिया लंबा है पीसीसी के लिए। हम मेरे यहाँ से 5 लाख तक के हम लोग पीसीसी रोड बनवा सकते हैं, और वो कम से कम नहीं भी तो उसमें 15 से 20 लाख का एस्टिमेट आएगा उसमें। वहाँ रोड काली रोड जो है वहाँ से चित्रकूट धाम तक के लिए, उसको विधायक मत से विधायक में संसद में उसको अनुशंसा किया गया, वो आएगा फंड तो उसमें बन। मुखिया जी ने कहा कि फंड आएगा तो बनाएंगे, लेकिन 2022 की रिपोर्ट में कह रहा है कि फंड तो आ गया, 1,58,000 मिला है रोड बनाने के, लेकिन रोड तो जमीन पे है ही नहीं। मैंने कल जाके छानबीन करके देखा, लेकिन जमीन पे तो रोड है ही नहीं। ये देखिए कागज पे दिख रहा है कि ये मंदिर है चित्रकूट धाम मंदिर, इसका रोड बनाने का पास हो चुका है, 1,58,000 आ चुका है, लेकिन क्या देखो जमीन पे रोड दिख रहा है, तो पैसा फिर गया कहाँ? तो हम उसी के बारे में मुखिया जी से भी पूछेंगे आगे। यहाँ पे रिपोर्ट दिखा रहा है कि देखिए चित्रकूट पर्वत धाम के लिए 1,58,000 आ चुका है। हम क्या कह रहे हैं आपको? नहीं, अब हमको खाली इसके बारे में बताइए कि आपको इसके बारे में बताइए कि ये अमाउंट गया कहाँ, जब यहाँ पे ये दिख रहा है अप्रूवल लिस्ट है, ये आ चुका है, आप साफ आपने देख सकते हैं। सर हम अगर झूठ बोल रहे हैं, इसका शुरुआत पेज ये रहा, ये योजना जो है अप्रूवल एक्शन प्लान रिपोर्ट। हाँ आप देखिए, ये हम लोग का व्यू होता है। आपको एक बार पहले हम बता देंगे कि हम लोग को 20 लाख रुपया का प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है प्रत्येक साल का, उसमें एक अमाउंट बैठाना पड़ता है एवरेज। ये आपका जो ये कॉपी है ये आप भेजते हैं, ठीक है, ये जो कॉपी है ये भेजते हैं, लेकिन ये तो पैसा मिला हुआ है ना, ये तो अप्रूवल वाला है ना, तो क्या मतलब? अब सही सी बात है कि किसी को भी डायरेक्ट अगर पूछिएगा कि आपने पैसा खाया, तो वो तो भाई जवाब तो घुमा फिरा के ही देंगे ना। तो मुझे कहना है कि काम होनी चाहिए। आपने पिछली बार क्या किया नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब से जो भी प्लान बनेगी, जो भी योजना बनेगी, सबकी जानकारी में बननी चाहिए और सबको पता होनी चाहिए, और सब वो कार्य वो फंड के हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं कि ये जो है इसका लंबाई पीसीसी मान लीजिए उदाहरण हुआ चित्रकूट धाम का, उसका 2.5 लाख का जो एस्टिमेट बनता है उतना दूरी तक का हम लोग यहाँ चढ़ाते हैं, उसका एक एवरेज कॉस्ट बैठाते हैं, उसके बाद उसको हम लोग ऑनलाइन करते हैं, भेजते हैं। वही चीज है ये वाला, हाँ यही चीज है। और ये जो है ये अमाउंट नहीं आया, ये नहीं आया, अमाउंट आया 20 लाख मेरे पास। देखिए ये कह रहा है कि 20 लाख आया, लेकिन सबूत में तो दिख रहा है कि 31 लाख आया है। और कौन कहता है कि 31 लाख में जो जो आपने रिक्वायरमेंट डाला वो नहीं बनेगा? अगर बनाने की इच्छा हो तो वो सब बनेगा, सब मुमकिन है। ठीक है, और मुद्दा ये चित्रकूट धाम का नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो कागज़ में तो हैं लेकिन ज़मीन पे है ही नहीं। ठीक है, तो हम सारे मुद्दे को देखेंगे, वेरीफाई करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या दिखाया गया और क्या क्या बना है, क्या क्या नहीं बना है। ठीक है, सारे जांच करेंगे। उससे पहले और अब देख लेते हैं कि क्या कहा है मुखिया जी ने। 20 लाख आया तो कहीं पे ऐसा है जो वो 2.5 लाख रुपया में अभी बनेगा नहीं, तो हमने और भी योजना अभी वैसा पारित किया जो उस जगह पे पिछला साल का था या नया योजना तुरंत लिए, उसमें क्या है कि उसको चालू किए हैं, उसमें पैसा का अभाव हो गया। तो आपने उसके बाद फिर योजना सप्लीमेंट्री बनाया, जैसे फिर बनता है। हाँ सप्लीमेंट्री बना, योजना कम हो जाते कुछ सप्लीमेंट्री बनता है तो तत्काल के लिए। ये भी है मेरे पास रिपोर्ट है। हाँ, ये पटेल नगर आंगनबाड़ी केंद्र के लिए बनाया था 2022 में, जल मीनार के लिए, लेकिन वहाँ तो बना नहीं बना, आया है हम लोग लगवाए। 23 में फिर आया सर, वही चीज को हम लोग 21 में जो रहता है जो छूट जाता है उसको 22 में लेते हैं, 22 में छूट गया था फिर 23 में लिए हैं इसको। इनका कहना है कि जो पिछले ईयर छूट गया उसको फिर अगले साल में लेते हैं, तो जो पिछले साल का जो फंड आया उसके नाम पे वो फंड फिर कहाँ गया? इनका कहना है कि नहीं हम दूसरे कार्यों के लिए कर देते, तो फिर दूसरे कार्य क्यों? जिस कार्य के लिए फंड आया उसी कार्य होनी चाहिए ना।
और हर कार्य के लिए तो आपको जितनी कार्य दिए उसमें हर कार्य के लिए आपको फंड दिया गया है, और वो भी कम सम नहीं है। हर फंड के लिए लाखों रुपए दिए गए हैं। अगर आपको 20,000 की ज़रूरत है, वहाँ पे 50,000 मिल रहा है, तो फिर फंड घट कहाँ रहा है? खाने के लिए घट रहा है क्या? ठीक है, आगे देखते हैं। आप अगर जैसे हमको ये खाली बस जानना सिंपल से भाषा में कि ये जो फंड है ये फंड आया है, अगर देखा जाए तो ये फंड आया है, लेकिन आपने इसका यूज कोई और काम में कर दिया, जैसे जो आपका रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट का है ना, तो सर ये जो फंड आया जिस पे है तो उसी पे काम होनी चाहिए ना। एक्चुअली कहीं पे तत्काल ऐसा हो जाता है जी, तो हम लोग को सप्लीमेंट्री में वहाँ पे चढ़वाना पड़ता है योजना। उस योजना को तत्काल देखा जाता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी है, तब फिर उस योजना को हम लोग पारित करते हैं। उसके जगह पे वो बन गया, वो चढ़ाव योजना है ही। अब क्या है, ये 21 बार 15 फिनांस में उस समय 14 वित्त आयोग चल रहा था, अभी 15वें वित्त आयोग में वो सिस्टम चेंज होके आया है कि आपका 100% में 60% जो है सो टाइड में खर्चा करना है और 40% जो है सो अनटाइड में करना है। टाइड क्या होती है? टाइड होता है जो गांव की सुंदरता को बनाना, जैसे नली साफ करना, साफ सफाई करना, कुछ डेवलपमेंट करना, ये होती है टाइड। और अनटाइड मतलब होता है नए कार्य करना, जैसे कहीं पे रोड नहीं है तो रोड बनाना, तो ये होती है। तो फंड दो तरह से मिलता है। ठीक है, आगे और समझाते हैं। सर इसका क्या होगा, ये जो रोड बनने का है बनेगा वो भी तो उस तरह का पैसा बचेगा। अभी हम लोग को जो कुछ अमाउंट जो है अभी वो आया, अभी तो फंड आ नहीं रहा है। अभी फंड तो इस बार कभी दिख रहा है कि 2023 का फंड आया था तो जो हम लोग को जो काम हुआ है अभी, जैसे बगल में पंचायत सचिवालय के बगल में पीसीसी रोड बना है। तो कुछ योजना ऐसा है जो लोग हम लोग को अपने ठेकेदार लोग हम लोग को पैसा पा रहा है, उन लोग को हम लोग भी पूरा नहीं कर पाए। क्या करें इसका, या अगर आपको ये कहना है कि यहाँ पे जितना भी आया रिपोर्ट है जो बनाने का जिसमें पैसा है वो बना है सारा? नहीं, सारा योजना नहीं पूर्ण हुआ है। जितना मेरा योजना चढ़ा था उस योजना में पूरा नहीं बना, कुछ बना है, कुछ बना है। आप देखिए, एक बात को समझना होगा, पहले जो इस समय जिस समय 2.5 लाख का चित्रकूट धाम वाला अनुशंसा किया ना, उसमें हम लोग 2.5 लाख रुपए का अनुशंसा कर सकते थे। उसके बाद फिर अभी आया कि हम लोग 5 लाख का अनुशंसा कर सकते हैं। तो 5 लाख का जहाँ पे अभी पीसीसी रोड बना रहे हैं तो वो पैसा जो है सो डबल हो गया। 2.5 लाख की जगह 5 लाख का अनुशंसा हो रहा है, तो डबल रोड बन रहा है वहाँ पे, तो पैसा वहाँ पे माइनस हो रहा है थोड़ा सा। तो जिसके लिए सर जिसके आया था उसको तो वो भी बनेगा, कम से कम उसमें गिट्टी पट्टी कुछ तो लगना चाहिए, कुछ तो पैसा उसमें लगना चाहिए था ना। नहीं, पैसा तो बनेगा, तो पूर्ण बनेगा। वो रोड जो अगर वहाँ पे योजना में चढ़ा हुआ है तो रोड उसको मिट्टी वगैरह नहीं चढ़ाना, जो एस्टिमेट बनेगा उस एस्टिमेट को पूरा आइटम बनेगा उसमें। तो लेकिन सर ये तो प्लान तो खत्म हो गया, 2022 का था। नहीं, अभी तो एस्टिमेट आपका 2022 का था, फिर प्लान में चढ़ा होगा। 2023 में नया प्लान दिया आपने, नया प्लान में चढ़ा होगा, नहीं जगह उसमें तो सर जगह नहीं। देखिए ऐसा चढ़ा है, मेरा ग्राम सभा का रजिस्टर में है। वो कहना है कि इस साल नहीं बना अगले साल बनेगा, तो मैंने कहा कि सर अगले साल का जो प्लान है उसमें तो वो दिख नहीं रहा है। तो इसने कहा कि ग्राम सभा के रजिस्टर में, तो ग्राम सभा के रजिस्टर में हम मेंशन करके करेंगे क्या? वो जब तक से ऑनलाइन नहीं होगा, आप सरकार से वेरीफाई नहीं करवाएंगे तो क्या मतलब फंड थोड़ी ना बार बार देगा। आपका कहना है पिछले बार तो दिया था, अब तुरंत ही इस बार कैसे मांग सकते हैं? ठीक है, तो मुद्दा सीधा सीधी है कि यहाँ पे पैसा को घपला हो चुका है। तो हम ट्राई करेंगे कि ये जो फंड है वो फंड को वापस रीअरेंज करके वो रोड बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है कंप्लेन कर देंगे, सीधी सी बात है। अगर नहीं बना तो, या जो भी कार्य अगर आप फंड के थ्रू आया है पैसा, जिस कार्य के लिए फंड आया है, अगर उस कार्य नहीं हुआ तो हम सारे सबूत आरटीआई फाइल कर देंगे। ठीक है, आरटीआई क्या होती है? कंप्लेन करना होता है। बस आगे देखते हैं। और सर जो योजना बनते हैं उसके लिए सुनते हैं कि मीटिंग करना पड़ता है, पहले ग्राम सभा होता है। हाँ, ग्राम सभा होता है जिसमें लोग आते हैं, वार्ड सदस्य आता है। तो 2021 में तो ऐसा रिपोर्ट है कि आपका वैसे मीटिंग हुआ था, प्लान बना था, लेकिन 22-23 में सर रिपोर्ट है ऐसा कि आपने? हाँ, मेरा रजिस्टर में पंचायत सचिव के पास मेरा रजिस्टर है। ठीक है सर। और सर जो फंड जारी होता है उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं, या उसके बाद पंचायत सचिवालय? मेरा फंड सचिवालय चितरपुर पूर्वी के लिए जो फंड आएगा वो सिर्फ यहीं से होगा, यहीं से होगा, वो कहीं नहीं जाएगा। हम यहाँ से अपना ये क्या बोलते हैं कि अभिलेख खोलेंगे। अभिलेख यहाँ से खोल के हम लोग ब्लॉक भेजते हैं रिकॉर्ड को। मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर के पास उसको ऑनलाइन करते हैं। हम लोग का कोऑर्डिनेटर होता है, तो कोऑर्डिनेटर उस योजना को ऑनलाइन करता है। उसके बाद जियो टेक होता है, इंजीनियर देख रेख के माध्यम से वो काम होता है। ओके। और सर आखिरी सवाल पूछते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते। ये जो हमको है सर, ये जो है ये अप्रूवल लिस्ट है कि इसमें मतलब अप्रूवल लिस्ट जी,
मतलब आया हुआ है, आया हुआ इतना फंड के साथ इतना कार्य के लिए आया हुआ है, हाँ, लेकिन वो कार्य हो नहीं पाया। हुआ नहीं, अभी होगा। एक बार इसको हम चेक करवा के देखते हैं कि ये रिपोर्ट क्या है, नहीं है। उसके बाद फिर एक बार हम चेक करते हैं कि ये जो जितनी लिस्ट में काम दिख रहे वो कितना काम हुआ है, नहीं हुआ, फिर अगले मीटिंग में मिलते हैं सर आपसे। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो मुद्दा सीधा सीधी है कि यहाँ पे पैसा को घपला हो चुका है। तो हम ट्राई करेंगे कि ये जो फंड है वो फंड को वापस रीअरेंज करके वो रोड बनना चाहिए। अगर नहीं बनता है कंप्लेन कर देंगे, सीधी सी बात है। अगर नहीं बना तो, या जो भी कार्य अगर आप फंड के थ्रू आया है पैसा, जिस कार्य के लिए फंड आया है, अगर उस कार्य नहीं हुआ तो हम सारे सबूत RTI फाइल कर देंगे। ठीक है, RTI क्या होती है? कंप्लेन करना होता है। बस मिलते हैं।